स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम। आपका स्वागत है। एंड यहाँ क्या लिखा है? नरेशन। क्या लिखा है? नरेशन। नरेशन का मतलब आप अपनी बात को बोलते हैं, कोई बात बोलते हो उसमें नरेशन बोलते हैं। और ये है डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन। हरी सेड, क्या लिखा है? गौतम पढ़ो। हरी सेड दिस इज माय बुक। हरी ने कहा ये मेरी बुक है। मेरी बुक है। अब आपके सामने हरी नहीं है, बोलते समय तो था। अब आप इस बात को से कह रहे हैं, उस सुनी हुई बात को दूसरे बच्चे से बोल रहे हैं, वो सब होता है इनडायरेक्ट नरेशन। आ जाओ, बताओ इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदल सकते हैं? बताइए। सर मैं बताता हूं। हरी सेड, इसको ऐसा ही लिखेंगे, हरी सेड। इसमें ये कॉमा है, ये इनवर्टेड कॉमा है, डबल कॉमा है। सेड दिस इज माय बुक। ये जो लिखा है सेड, इतने को बोलता है रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब। और इसको बोलता है रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, और ये कही हुई बात रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच, दो चीज होता है। अब इसका वर्ब है सेड, पास्ट टेंस में। से का पास्ट टेंस है सेड। से मीन्स क्या होता है? कहता। सेड मीन्स कहता। कहा। ये पास्ट टेंस में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी बदल जाता है। जैसे ये लिखा है दिस इज माय बुक, ये मेरी किताब है। अब इसको पास्ट टेंस में बदलो तो हिंदी में ये मेरी किताबों को पास्ट टेंस में कैसे बोलोगे? वह मेरी किताब है। वह मेरी किताब थी। पास्ट टेंस में क्या होगा? वह मेरी किताब थी। वह मेरी किताब थी। दिस इज माय बुक, यह मेरी किताब है। इसका पास्ट क्या होगा? वह मेरी किताब थी। यह मेरी किताब थी भी बोल सकते हो, आपने वो किसी को दे दी। सर यह मेरी किताब है भी बोल सकते हो। लेकिन जब आप किसी की बात किसी से कहते हैं तो यह का वह हो जाता है, दिस का दैट हो जाएगा। हरी सेड दैट इज माय बुक। दैट इज माय बुक। दैट वाज माय बुक। तो पहले वाले को ब्रैकेट में रख दो, दो दैट आगे, दो दैट आगे, तो पहले को ब्रैकेट में रख दो। अब हरी ने कहा कि ये उसकी किताब थी, ऐसा हो गया। हरी ने कहा कि वह उसकी किताब थी। हरी ने कहा दिस इज माय बुक। हरी सेड दैट वाज। अभी भी इसमें गलती है, बता सकते हैं? नहीं बता पा रहे हैं। जो ये माय है, ये माय किसके हिसाब से बदलता है? हरी के हिसाब से। तो माय का क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। ये हरी के लिए कहा गया है। हरी सेड दैट वाज हिज बुक। हरी ने कहा कि ये उसकी किताब थी। जब दो दैट होता है तो एक को ब्रैकेट में रखते हैं और बोलने की उसकी कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट है। इसको पढ़ो। अनु साइड यू आर गुड बॉय। अनु ने कहा तुम अच्छे बच्चे हो। ये पास्ट टेंस में है। किसमें है? पास्ट। इसका प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट होता है इसका से का पास्ट है। से मीन्स कहना, सेड मीन्स कहा। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो इसका टेंस बदल जाता है, रिपोर्टेड स्पीच का। यू आर गुड बॉय, तुम अच्छे बच्चे हो। इसका पास्ट क्या होगा? तुम अच्छे बच्चे थे। तुम अच्छे बच्चे थे। लेकिन ये अनु ने कहा, तो ये अनु ने कहा कि ये यू तुम्हारे लिए कहा गया है, अनु के लिए नहीं कहा गया है। ये यू किसके लिए कहा गया है? तुम्हारे लिए। और तुम अपने लिए बोलोगे। अब अनु ने कहा कि मैं अच्छा बच्चा था। अनु, अब इसका देखो। अनु सेड दैट
ये किसके लिए कहा गया है यू? दूसरे के लिए। मेरे लिए। सर मेरे लिए कहा गया तो ये यू का आई हो जाएगा, आई आर का वॉज हो जाएगा, आई वॉज गुड बॉय। गुड बॉय। ये इनडायरेक्ट नरेशन बहुत जरूरी होते हैं, हिंदी में भी ये चलते हैं, एग्जाम में भी आते हैं। हरी सेड दिस इज माई बुक, हरी ने कहा मेरी किताब है। इसका इनडायरेक्ट होगा हरी ने कहा कि वह उसकी किताब है। अब दिस का दैट हो जाता है इनडायरेक्ट में, दिस का क्या हो जाता है दैट। अब ये माई किसके लिए बोला गया है? हरी के हरी के लिए, लिए। तो ये माई को हरी के हिसाब से बदलेंगे, सर ही आ जाएगा। अनु से अनु ने कहा यू आर गुड बॉय, ये यू किसके लिए कहा गया है? मेरे लिए। तो ये यू अनु के हिसाब से नहीं बदलेगा, मेरे हिसाब से बदलेगा। सर अनु सेड दैट आई वॉज गुड बॉय, यू आर का आई वॉज हो गया। आई वॉज यू आर का जो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब होता है वो इनडायरेक्ट बदलने में पास्ट में बदल जाता है, पास्ट में। पास्ट में जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, ऐसे बाकी टेंस में भी होता है। इसको उतार लेंगे।